जमीन में भी कमी होती है कि उसको कौन सा पोषक तत्व चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए या फास्फोरस चाहिए या पोटास चाहिए। अपन ऐसे भी खेती करते हैं तो झड़प उड़ा रहे, कुछ भी उड़ा रहे। अब अपने को ये तो पता होना चाहिए कि जमीन को कौन सा खाद चाहिए उसको। पहले से नाइट्रोजन है उसमें और अपन यूरिया देते जा रहे तो इसमें क्या होता है, जमीन खराब होती जाती है, एक बार में बंजर होती जाती है। इसलिए अपने को अभी मिट्टी परीक्षण चालू होगा तो आप यहाँ तो प्रयोगशाला में आ जाना या फिर हमें जो संबंधित आरओ रहते हैं उनसे संपर्क कर अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी पड़ेगी आपको। उससे पता चल जाएगा कि अपनी ज़मीन को कौन सा खाद चाहिए, कितने अपने पोषक तत्व की मात्रा खेत में है, उसका जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा आप लोगों को। और दूसरा ये है कि अपन जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल के बाद तुरंत अपन आग लगा देते हैं, जो उसका जो भी भूसा बचता है उससे, तो वो काम अपने को नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि उसमें बहुत सा नुकसान है पर्यावरण के साथ साथ। अगर हम जैसे सूक्ष्म जीव रहते हैं, जैसे सांप है, केचुआ है, ये अपने लिए फायदेमंद रहते हैं फसल के लिए। तो ये अगर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे बंजर होती जाएगी जमीन। तो अपने को क्या करना है, जैसे ये फसल कटती है, कटने के बाद अपन तुरंत उसको गर्मी में जुताई कर दें तो वो नीचे दब जाएगी, तो अगले बार वो खाद के रूप में आएगी। तो यही खाद अपने लाभदायक रहेगा। सोयाबीन आदि की फसल आने के बाद खेत में बची हुई हम जलाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है, पोषक तत्व नष्ट होते हैं, फसलों की पैदावार कम होती है, जमीन में लाभदायक जीवाणु की संख्या कम हो जाती है। और तो और जमीन में जो केंचुए हमारे मित्र हैं, हमारी फसल उत्पादन में बेहतर काम करते हैं, इनकी संख्या भी कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से भी नरवाई जलाने में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसीलिए आप सभी से जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, कृषि अभियांत्रिकी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास आपसे विनम्र अपील करता है कि नरवाई को न जलाएं, बल्कि इसके संबंधित आपको खड़े हो वहीं लगा लो, हाथ ऐसे लगा लो। खेतों में जो हमने फसल का उत्पादन किया है, जो शेष एरिया, जो धूल वगैरह बचती है, उसे नरवाई कहते हैं, उस नरवाई में हम सभी किसान आग नहीं लगाएंगे। हर साल जमीन बंजर होती जा रही। उसको गेहूं की कटाई आप करो तो नीचे से करो, नीचे से करके जुताई करके और उस पर रोटोवेटर चलवा दो, तो आपकी जमीन हर साल उसमें सुधार आएगा। सर, एक नरवाई की समस्या है। नरवाई आजकल खेतों में काफी जलाई जा रही है, हालांकि आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं? हमारे द्वारा हमारा जो मैदानी अमला है, कृषि विस्तार अधिकारी और एसडीओ और हमारे आत्मा का अमला जो है, पिछले महीने भर से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, किसानों के बीच में उनको समझाइश दे रहे हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं ग्राम वार, और उनको पम्पलेट के माध्यम से उनको बताया भी जा रहा है और इसके नुकसान के बारे में बताया जा रहा है कि नरवाई जलाओ तो क्या क्या नुकसान है। कोशिश की जा रही है, किसानों को समझाइश दी जा रही है उसमें। और हमारे जिला प्रशासन आदरणीय कलेक्टर साहब का भी बहुत ज़्यादा उसमें फोकस है। उन्होंने भी निर्देश दिया है हम लोगों सभी को, सभी एसडीएम साहिबान, सभी जनपद सीओ और पटवारी सचिवों को कि किसानों को समझाइश दें और इस तरह की घटना घटती है तो तत्काल सूचित करें।